नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी के साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा 66 सेशन है और आप सब लोगों के सहयोग और आप सब लोगों के लगातार हमारी तेरी इस सेशंस को देखे जाने के बाद इसका एक सक्सेस जो मिली है उसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक्स देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल सेशंस हैं उनके जो कंटेंट्स हैं, उनके जो टॉपिक हैं, ह्यूमन बिहेवियर, हमारे आसपास होने वाले थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस और एक आम भाषा में हम किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, वो क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं और इश्यूज हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं और हम कई बार उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने के बाद हम क्या करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अपनी कंडीशन को, ये सब कुछ हमारे व्यवहार में एक असर डालता है, हमारे डिसीजंस पे असर डालता है और हम कई बार इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं या ये मान लीजिए कि इनमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं तो कई बार हम कुछ अपना बड़ा लॉस कर बैठते हैं। कई बार हमारी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारा सोशलाइजेशन बिगड़ता है, इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम अपने आप को कई बार इतना एक बेसहारा और असहाय महसूस करते हैं और डर लगता है कि कहाँ से शुरू करें और किस बात की चर्चा करें। तो डरिए मत, बिल्कुल हमारे साथ आप सहयोग भी रखिए और हमारी मदद भी लेते रहिए और जहाँ तक आप लोगों तक को एक उचित और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो हमारे साइकोलॉजिकल सेशंस के माध्यम से आप सभी लोगों को वो मार्गदर्शन हमेशा दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। बार बार हेल्पलाइन नंबर को इसीलिए बताया जाता है जिससे ये हेल्पलाइन नंबर आप अधिक से अधिक लोगों को सर्कुलेट करें, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद साइकोलॉजिकल इश्यूज कनेक्ट हो रहे हैं या कहीं किसी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे विषय पर। आज का हमारा विषय है हाउ इमोशंस इफेक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग। इमोशंस सभी के अंदर होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, उनकी डेफिनीशन अलग है। गुस्से को हमेशा ही बुरा माना जा गया है। बहुत अधिक खुश होने को भी हम बहुत ये नहीं मानते कि हाँ एक्सेस में अगर आप बहुत हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं या उसमें भी कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं तो उनके भी इम्पैक्ट गलत आ जाते हैं। तो इमोशंस हमारे हर तरीके से हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं, उन पे फ़र्क डालता है। तो आइए सबसे पहले जानें कि ये इमोशंस किस तरीके के होते हैं और कैसे हम इन इमोशंस को अपने लाइफ में बैलेंस मोड पर रखें। कई बार इमोशंस के लिए ये कहा जाता है कि इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, अपने ब्रेन से डिसीजन लीजिए। कई बार इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो। तो दिल और दिमाग अलग अलग तो काम करते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि दिल मैनेजर है या दिमाग जो है वो क्लर्क है या दिमाग जो है वो मालिक है और दिल जो है वो कोई सुपरवाइज़र है। तो आखिर है क्या? अगर तालमेल बिठाना है तो हमें ये ज़रूर समझना होगा कि हमारे जो रैशनल या लॉजिकल डिसीजंस हैं और जो हमारे इमोशनल डिसीजंस हैं, कई बार इमोशनल डिसीजन भी ज़रूरी होते हैं और कई बार आपके लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल डिसीजन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सबकी इम्पोर्टेंस कैसी होगी? कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सबके प्रॉन एंड कॉन्स है, सबके अपने अपने फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा और उससे आपका व्यवहार व आपकी हेल्थ दोनों ही कनेक्टेड हैं। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस में हम अक्सर उन इमोशंस को रखते हैं जिसमें कि गुस्सा, जिसमें सैडनेस, आपका ओवर एक्साइटमेंट या आपका एम्बैरसिंग सिचुएशन या एम्बैरसिंग फील करना, इस तरीके के जितने भी आपके इमोशंस हैं वो आपके एक अच्छे तरीके से माइंडसेट को एक इम्पैक्ट डालते हैं। जब आपके माइंडसेट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, सपोज मैं यहाँ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी कि कैसे एक इमोशनल डिसीज़न होने के बाद वहाँ से भी कई बार कुछ अच्छी चीज़ें निकलती हैं। एक सज्जन थे, बहुत सालों से उनके साथ परिचय भी था।
उनके बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव को भी हमने देखा था। इस तरीके से बहुत सारे उनके जीवन में परिवर्तन आए, कुछ अच्छे और कुछ खराब, लेकिन वो हर बार उन सभी से आगे बढ़ जाते थे और एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी बहुत ही एक पोजीशनल नौकरी को छोड़ करके एक अपने बहुत पुराने और वफादार मित्रों के साथ एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया। उस ज्वाइंट वेंचर में बहुत अच्छी तरक्की हुई और जिस पोजीशन पे उन्होंने रिज़ाइन किया था वो उससे भी ज़्यादा वहाँ पर गेन कर पाए और अपने आप को प्रूफ कर पाए। किंतु बात यहीं तक नहीं हुई। किसी भी चीज़ का सक्सेस होना या किसी चीज़ का सुकून मिलना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ वो सक्सेस तो हो गए, उन्हें जब नौकरी कर रहे थे तब भी सुकून नहीं मिल रहा था, जब अपने काम को शुरू किया लोगों के साथ मिलकर तब भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा चलते चलते वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बंधा हुआ सफोकेटेड फील करने लगे। अचानक से रात में उठे, एक और नया उन्होंने स्टार्टअप डाल दिया और वो स्टार्टअप देखते ही देखते 2 साल के अंदर अंदर एक ऐसी सफलता को चूमने लग गया कि वो शायद उस सफलता के लिए जानते तो थे ये मैं हासिल कर सकता हूँ, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं थी। तो कैसे कहेंगे कि इमोशन से लिया हुआ डिसीजन गलत डिसीजन है? कई बार ऐसे बहुत सारे वाकया जिंदगी में हो जाते हैं जिसमें हमारे इमोशनल डिसीजन भी हमें कई बार एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो एक थॉट है जिसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है कि इमोशनल डिसीजंस बहुत बार आपकी लाइफ में ठीक नहीं होते या उनके जो होने वाले आगे के प्रभाव हैं वो हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का 50% प्लस और 50% माइनस होता है, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ एक प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करती है। प्रोबेबिलिटी है कि हम सक्सेस हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि हम नहीं सक्सेस हो सकते हैं। तो हम ना तो प्लस और ना तो माइनस दोनों को लेकर के एक तरफ अपने इस प्रोबेबिलिटी को झुका के नहीं चल सकते। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है आपकी हार्ड वर्किंग का, आपके निरंतर प्रयास करने का, कि आपने जो निर्णय लिया है अब आपको सिद्ध करना होगा कि आप अपने निर्णय पर कैसे खरे उतर पाते हैं और कैसे एक उस सक्सेस को ले पाते हैं जो आंकड़ों में नहीं, आपकी आत्मीयता में और आपकी आत्मिक शांति को भी देने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ से इमोशंस का, गुस्से का या किसी एक भय का या कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन जिसको हम खराब कहते हैं, उस इमोशंस में भी कई बार लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। कई बार वो अपने किसी एक ऐसे रिश्तों पे डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन को आगे तक कैरी भी करते हैं। लेकिन डिसीजंस लेना, आप नेगेटिव इमोशन में हो या पॉजिटिव, आपका डिसीजन लेना और डिसीजन लेने के साथ इस बात पर तय करना कि इस डिसीजन को आप कैसे लंबे समय तक अपने कंट्रोल में रख पाएंगे और इसे प्रूफ कर पाएंगे कि आपने अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ, चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, आपने उन सभी ऊर्जाओं को लेकर के समुचित इकट्ठा करके इस डिसीजन को लिया है। हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास के लोग अचानक से एक डिसीजन ले लेते हैं, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं और लोग ये कहते हैं कि ये शायद बहुत गलत डिसीजन है। डिसीजन गलत नहीं है, हम हार वहाँ जाते हैं जहाँ हम अपने विश्वास में और अपनी हार्ड वर्किंग में कसौटी पर नहीं उतरते। अगर हम हार्ड वर्किंग करते हैं और उस तरफ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं जो निर्णय हमने लिया है, तो जरूर हमें सक्सेस मिलती है। देर से ही सही हम वहाँ सिद्ध कर पाते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं इस बात का एक प्रारूप था या इस बात का एक सूचक था कि हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो आप ये समझना चाहेंगे कि वो एक पॉजिटिव इमोशंस क्या है जिसमें हम कुछ गलतियां कर पाते हैं, जैसे कि बहुत खुशी का माहौल, जैसे बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट का माहौल। अक्सर आप देखते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में या
बहुत एक घनिष्ठ मित्रता से जो आपके भाव उपजते हैं। क्या आप अक्सर किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पर आपके अंदर प्यार और एक विश्वास के जो भाव आपके अंदर होते हैं, ये सब तो पॉजिटिव इमोशंस माने जाते हैं। इसमें भी हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। मैंने अक्सर अपने क्लिनिकल केसेस में ये पाया है कि रिलेशनशिप के केसेस में लोग अच्छी खासी एक धन का नुकसान कर रहे होते हैं। लोग रिलेशनशिप का फायदा उठा करके आपका शोषण कर रहे होते हैं, आपका आर्थिक शोषण करते हैं, आपका मानसिक शोषण करते हैं। विभिन्न तरीके के आपको बहुत सारे ऐसे झूठ और फरेब का सामना करना पड़ता है। आप ये सब उन्हीं इमोशंस के द्वारा होता है जहां आप एक डिसीजन लेते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी राशि आप किसी को उधार में दे देते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप अपने किसी दोस्त या किसी अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ है उसके नाम पार्टनरशिप में खरीद लेते हैं। आप कई बार किसी को बहुत ज़्यादा एक कोई बहुत कीमती वस्तु अपनी दे देते हैं और आप देखते हैं कि बाद में आपको पता चलता है कि वो इसके लायक नहीं था या आपका ये डिसीजन गलत था। इसी प्रकार शादी विवाहों का माहौल, वहाँ पर अक्सर हम अपनी पॉकेट से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। वहाँ पर हम इस भाव में होते हैं, खुशी के भाव में, चलो शादी एक ही बार तो होनी है, ये तो हमारे घर की आखिरी शादी है, अब पता नहीं कितने साल बाद शादी होगी। और ऐसा कहते कहते ये करना तो पड़ता ही है, क्योंकि शादी विवाह में सभी खर्च करते हैं। गरीब आदमी भी खर्च करता है, कोई बात नहीं, उधार लेके खर्चा कर लेते हैं, बैंक से लेके खर्चा कर लेते हैं, सेविंग से निकाल के खर्चा कर लेते हैं। और महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे कपड़े और ये जो चकाचौंध में अधिक लाइटों का उपयोग करके शोरूम में जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए सामानों को दिखाया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है और हम सब अट्रैक्ट होकर वहाँ एक अपनी क्षमता तो हम क्षमता से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। ये सब कुछ वहाँ हो रहा है जहाँ हम पॉजिटिव इमोशंस में हैं। हम पॉजिटिव इमोशंस में होने के बाद खुशी के, एक्साइटमेंट के, बहुत ज़्यादा विश्वास के, इन सारे प्यार के, इन सब इमोशंस में हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम इमोशंस हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट डालता है, करेक्ट है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव इमोशन ही इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट डालता है या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ये एलिमिनेट होने वाला थॉट है। सारे ही इमोशंस में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। गुस्से में लिया हुआ एक डिसीजन, गुस्से में लिया हुआ एक डिसीजन कि हमारी किराएदार से नहीं बन रही थी और हमने जाकर तुरंत ही एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, और उसके बाद हमने एक और जगह चूज करी, या तो अपना मकान या कोई और अन्यंत्र कहीं रहने का फैसला लेते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ एक अशांति और एक ऐसे माहौल में रह रहे थे, और अब हम जिस माहौल में आ गए हैं, चाहे हमने अपना प्रॉपर्टी ली है या हमने कहीं और स्विच ओवर किया है, और हम देख रहे हैं कि अब वो माहौल, वो शांति हमको मिल रही है जो हम चाहते थे। ये एक गुस्से में लिया हुआ डिसीजन था। तो कई बार गुस्से में लिया हुआ डिसीजन, उदासी में लिया हुआ डिसीजन, कई बार हम उदास होते हैं और उदास होने के बाद कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं और अचानक से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जिसे आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, मुझे घूमने जाना है, और आप थोड़ा सा घूम कर आते हैं और देखते हैं कि हो सकता है उस उदासी में, उस निराशावाद में आप कुछ गलत निर्णय लेते। इससे बेटर था कि आप घूमने चले गए, अपने मित्र के यहाँ चले गए, या आपने अपने किसी भाई बहन के यहाँ कहीं और जाना पसंद किया। ये देखिए नेगेटिव इमोशंस में होने वाले डिसीजन। तो हम आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही इमोशंस में क्या ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिससे हमारे डिसीजंस परफेक्ट आए। असर तो आएगा, डिसीजंस होंगे, चॉइसेस बनेंगी, लेकिन इफेक्ट पॉजिटिव मिल जाए, उसके लिए हम क्या क्या करें। इससे पहले एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि कई बार जो हमारे निर्णय हैं, उन निर्णयों का संतुलन
के आधार पर होना और हमारी नीड से कनेक्टेड होना। कई बार आपने देखा कि हमारे इमोशंस से कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं, जैसे कि एक पेंडेमिक आया। एक स्टोरी मेरे पास थी कि ड्यूरिंग पेंडेमिक की कंडीशन में इतना एक भय का माहौल जनरेट हो गया, जिसमें एक ये फीलिंग आ गई कि हमें भी कहीं वायरस ना आ जाए या हमें भी कहीं कोरोना ना हो जाए। तो कोरोना किस वजह से होता है? हमारे जो घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, इनकी वजह से कोरोना होता है और ये हमारे मतलब लेकर आएंगे। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, उसके यहाँ काफ़ी एक अच्छे स्तर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और घर पर भी, उसके ऑफिस में भी उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी को निकाल दिया। और यही नहीं, एक होता है कि छुट्टी देना, और उन्होंने परमानेंटली कि बाद में सोचेंगे, अभी हम आपको काम में नहीं रख पाते। कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, सिर्फ मात्र इस भय की वजह से सबको निकाल दिया। उसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई, क्योंकि एकदम से सभी भार उन लोगों के घर में जो लोग बहुत कम थे उन सब के ऊपर आ गया। अब एक तरफ तो आप गिल्ट के फीलिंग में आ गए कि आपने लगे लगाए कर्मचारियों को सबको निकाल दिया, उसके साथ साथ कार्य का बोझ भी आपके ऊपर आ गया। इस तरीके से जो आपने एक निर्णय लिया वो एक गलत धारणा के आधार पर लिया कि आप वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस रख सकते थे, आप वहाँ पर कुछ और नियमावली का पालन कर सकते थे, लेकिन सबको निकाल देना, इस निर्णय को लेना और एक ऐसे भाव के साथ जहां पर आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में तो सोचा लेकिन निर्णय गलत हो गया। तो बहुत जगहों पर करेक्शन करने के चांस नहीं होता, आप बाद में जाकर करेक्शन नहीं कर जाते। आज आप जाकर के किसी भी वजह से एक बिजनेस का आपको आइडिया आया है और आप जाकर नौकरी छोड़ाते हैं, या आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं देता या ट्रांसफ़र करता है, आप जाके इमीडिएट उससे झगड़ा कर लेते हैं और उसके बाद आकर आप घर में अल्कोहल इनटेक करते हैं। तो ये जो इमोशंस के साथ आपके बायलैटरल जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, मैं इन्हें प्रोडक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बिहेवियरल प्रोडक्ट हैं जो हमारे गुस्से और हंसने दोनों की कंडीशन में बाय प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, वो प्रोडक्ट कहीं किसी अक्सर काम के नहीं होते। तो उन प्रोडक्ट्स को ना डेवलप किया जाए और उन प्रोडक्ट में ना फंसा जाए, उससे बेटर है कि आप अपने इमोशंस को सबसे पहले चेक करें कि अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी मैं, देखिए बहुत सारे इमोजीज हमको दिखते हैं। आई थिंक कि अब इमोशंस को समझ पाना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है हमारे मीडिया ने। तो इमोजीज में हमें पता चल चुका है, ये वाला इमोशन आश्चर्य का है, ये वाला इमोशन खुशी का है, ये वाला इमोशन ज़्यादा खुशी का है, ये एक्साइटमेंट का है, ये बहुत डेंजर इमोशन है, ये सैड है, ये एंगर है। सारे इमोशंस अब बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें कौन कौन से इमोशंस एक ह्यूमन ब्रेन में होते हैं। तो जब आप जिस इमोशंस में हैं, सबसे पहले तो करेक्ट इमोजी अपने लिए चुनिए कि मैं इस वाले इमोशन में हूँ। उसके बाद आपको जो भी एक थॉट आता है, इमीडिएट थॉट, जस्ट से टू योरसेल्फ वेट, वेट एंड वेट, एंड जो समय है उसे पास हो जाने दीजिए। अगर अभी आप सैड हैं और आपका मन कर रहा है कि शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप अपने आप को बोलिए वेट, वेट, ऐसा करती हूँ, एक मूवी देख लेती हूँ प्राइम वीडियो पर या नेटफ्लिक्स पे, और उसके बाद कोई एक शो देख लेती हूँ, और उसके बाद किसी से बात करती हूँ, अपनी सिस्टर से या मदर से, और उसके बाद कुछ गाने वाने सुन के या ब्रेकफास्ट करके या लंच करके तब जाऊंगी। अब आपने क्या किया? वेट करा दिया, डिले कर दिया। अगर आप अपने उस क्षण को डिले कर देंगे, उस क्षण को वेट पे डाल देंगे, आप देखेंगे कि इसका चमत्कार अलग होगा। अब आप पूरा ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद, एक नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोग्राम देखने के बाद, प्राइम वीडियो पे मूवी देखने के बाद, अपना गाने सुनने के बाद, किसी अपनी फ्रेंड या किसी नियर और डियर से बात करने के बाद, आप देखेंगे कि वो जो बहुत एक एनर्जेटिक थॉट आया था, चलो शॉपिंग करके आती हूँ, वो अभी मेल्ट डाउन हो गया। वो कह रहा है कि चलो आज नहीं, संडे को चले जाऊंगी।
होगी। वाओ, क्लैप योरसेल्फ, आपने तो अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज कर लिया और डिसीजन भी नहीं होने दिया, आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका मूड स्विच ओवर भी हो गया, आपने खाना भी खा लिया, आपने बात भी कर ली, आपने इंटरटेन भी कर दिया बिना पैसे खर्च किए हुए। तो इस तरीके के आप अपने डिसीजंस को कैसे डिले करते हैं और कैसे वेट पे डालते हैं, इट्स अमेजिंग थिंग। और आप इसके जो एक मैजिकल आपकी जो रिजल्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से गुस्से में आया हुआ कोई थॉट, आपको अभी गुस्सा आया है और आप चाहते हैं कि आप आज नौकरी छोड़ के आ जाएं, या आप चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति आपके साथ रहता है आप या तो आप छोड़ दें या इस व्यक्ति को निकाल दें। आप उसी समय एक काम कर सकते हैं, उसी वक्त आप 2 दिन की छुट्टी डाल दीजिए और 2 दिन की छुट्टी के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाइए। अगर आपके घर में ही कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं, आप 2 दिन के लिए अकेले वहां से निकल के अपने किसी मित्र, अपने किसी रिलेटिव या कहीं भी अकेले भी घूमने जा सकते हैं। आप निकल जाइए बिना ये सोचे कि घर वाले क्या सोचेंगे, बिना इस बात को सोचे कि मुझे अभी और इसी वक्त डिसीजन लेना है। ये आपने क्या किया, चीजों को खींच दिया, डिले कर दिया, कुछ नहीं बदला, आपका गुस्सा वहीं का वहीं था। आपने अपने आप को गुस्से में डीप ब्रीदिंग नहीं करी, ओम चैंटिंग नहीं करी, आपने डाइवर्ट नहीं किया, शेयरिंग नहीं करी और आपने जस्ट डिले किया। आपने यहाँ वेट भी नहीं बोला, डिले कर दिया कि 2 डेज ब्लैंक डाल दिए, जीरो पीरियड। जब आप अपने आप को जीरो और ब्लैंक में डाल देते हैं, वहां से एक न्यू एनर्जीज, न्यू थॉट प्रोसेस सिस्टम अपने ब्रेन में अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। क्यों होता है जनरेट? क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड आप प्रेशर में नहीं होते, ड्यूरिंग दैट फेज आप के हार्मोन चेंज हो जा रहे हैं। आज को जो गुस्सा था, आज जो गुस्से में हार्मोन आपके सीक्रेट हुए थे, वो उनका सीक्रेशन उस समय 2 दिन बाद या 2 दिन के बीच दौरान नहीं रहा। वो तेजी, वो इंटेंसिटी आपके गुस्से की आज चेंज हो गई। अगर आप देखेंगे डिले मोड, वेट मोड, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड पार्ट है कि कोशिश करिए कि लाइफ में मेंटोरिंग अच्छी मिल जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर या आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके फ्रेंड्स, ये आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन में, आपके डिसीजंस को लेने में। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगी। कोशिश करें कि कभी भी कुछ ऐसी कंडीशन है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लें, आप मेंटोरिंग की तरफ जाएं कि आपको मेंटोर कौन है। मेंटोर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंप्लीट बायस्ड ना हो, वो अनबायस्ड हो और वो एक फ्लैट सिस्टम पर आकर के एक ऐसे डिसीजंस आपके लिए दे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छे हों। इससे ये नहीं कि आपको डराना या इनसिक्योर करना, आपको एक करेक्ट डिसीजन देना जिसमें आप अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्ट्री मोड पर ले जा सकें और उसे जी सकें। लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में गिल्ट और एक बर्डन के साथ रहना, ये हमने क्यों किया, हमने नौकरी क्यों छोड़ दी, हमने ये डिसीजन क्यों लिया, दैट वाज आवर वर्स्ट पार्ट, उस समय किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं। इट्स बेटर टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस। बहुत सारे ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट एडवाइजेज मिल जाएंगी जो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में भी अवेलेबल हैं। आई थिंक कि 300 और 500 में लगभग बहुत सारी ऐसी एडवाइज़र आपको मिल जाएंगे जो आपके डिफरेंट इश्यूज पर आपको एक बता पाएंगे, रिकमेंड कर पाएंगे कि इस समय आपके लिए बेहतर क्या होगा। आप ऐसी चीज़ों की तरफ बेहिचक आगे बढ़िए और आपकी मेंटोरिंग, आपका एक्सपर्ट एडवाइस, आपका वेट, आपका डिले मोड, ये सब कुछ आपके डिसीजंस पर आपको एक खरा उतरने के लिए वक्त दे देगा और आपके डिसीजंस और आपके इमोशंस वो डिसीजंस निकाल पाएंगे जो कि आपको बेहतर बना पाए। तो इमोशंस इफेक्ट डिसीजन, इट्स कंप्लीटली करेक्ट, बट नॉट ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन इफेक्ट, ऑल इमोशंस इफेक्ट्स आर डिसीजंस। तो आप बच के रहिए,
अपने इमोशंस को पहचानिए, उनका एक्नॉलेजमेंट होना और उनका चिन्हित होना कि मैं अभी किस मोड पर हूँ, मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, तो वहाँ पर आप कैसे अपने आप को रोकेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। और आप अगर रेगुलर एक अच्छी डाइट लेते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बुक्स को रीड ज़रूर करिए। बुक्स आर द लाइक प्रोवोकिंग एंड रिक्रिएट अ न्यू थॉट प्रोसेस सिस्टम इन एवरी ह्यूमन ब्रेन। बुक रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। फिजिकल बुक रीडिंग मैं रिकमेंड करती हूँ। हर बार अपने सेशन में कोशिश कीजिए कि आप कुछ फिजिकल बुक्स को रीड करना स्टार्ट कीजिए। साथ में आप एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करना ही होगा। योगा से होगा और योगा से सब कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करती हूँ हर एक ह्यूमन बॉडी को कि आप ज़रूर कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और योगा, एक्सरसाइजेस और प्लस अपनी फिटनेस को फिट रखें। डाइट इज़ वेरी एसेंशियल टू एवरी ह्यूमन बॉडी और इसका असर आपके डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ता है। तो कीप अ हेल्दी एंड फ्रेश डाइट। डेली आपका डाइट चार्ट क्या है, आप कितना लिक्विड लेंगे और कितना सॉलिड, क्या कितना कार्बोहाइड्रेट होगा और कितना प्रोटीन, इस सब का इवैल्यूएशन और इसका बैलेंस मोड भी आपको बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकता है। अगर ये 3 चीज़ें भी आपकी डेली के लाइफ स्टाइल में शामिल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इमोशंस आपके डिसीजन पे कोई भी बैड इम्पैक्ट डालेंगे और आप दिन पर दिन सक्सेस हो सकते हैं। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ। कोरोना अभी भी है, ओमिक्रॉन भी है, बहुत सारे नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। मास्क लगा लीजिए, भीड़ भाड़ में जाने से कोशिश करें कि बचें। अगर आप इतनी चीज़ों को देखते हैं तो आई होप कि आप एक अच्छी और सुंदर लाइफ को जीने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही जिंदा दिली के साथ जीते रहिए, हमारे सेशंस को देखते रहिए। इसी के साथ आज के सेशन में आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।